नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुर का अपमान। बहू, ओ बहू, रसोई घर में से एक रोटी लाकर दे दो। इस बुड्ढे को बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिन से मुंह में खाने का एक तिनका भी नहीं गया। मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगा। इस बुड्ढे पर तरस खा लो। रामचरण जी ने अपनी बहू से कहा। ए बुड्ढे, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पहले घर के सारे काम करो, फिर एक रोटी मिलेगी। बहू रेखा ने कहा। भूखे रामचरण जी 4 घंटे तक ठंड के मौसम में कपकपाते हाथों से काम करते रहे। बेटे बहू को उनके ऊपर तरस तक नहीं आया। पूरा काम करने के बाद जब रामचरण जी ने बहू रेखा को आवाज़ दी रोटी के लिए, तो बहू बोली, बाबूजी, सुबह का खाना बन चुका है, अब रात में खाना बनेगा, तब आपको रोटी मिलेगी। ये सुनकर रामचरण जी की आंखों में आंसू आने लगे। भूख तो बहुत लगी थी। 2 ग्लास पानी पीकर अपने कमरे में चले गए। भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो 2 दिन से भूखे श्यामलाल जी रसोई घर में झूठा खाना ढूंढ रहे थे। किसी की झूठन ही मिल जाए और वो अपना पेट भर लें। पर इसकी भी भनक जब बेटे बहू को लगी तो, बूढ़े, शर्म नहीं आई तुम्हें अपने ही घर में मिठाई की चोरी करते हुए? संजय अपने पिता रामचरण जी को गुस्से से चिल्लाने लगा। तो रामचरण जी बोले, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो प्लेट में तुम्हारी रखी हुई झूठी सब्जी आधी रोटी के साथ खाई है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया। बेटा, मिठाई कहाँ रखी हुई थी ये तो मैंने देखा भी नहीं, और तुमने बिना कुछ देखे ही मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तभी संजय की पत्नी रेखा दंदनाते हुए आई और गुस्से से रामचरण जी से बोली, अच्छा बूढ़े, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ। तुम्हारा पेट है या कुआं? सुबह शाम दोपहर कितना ठूसते हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर संजय अपने पिता को गुस्से में मारने लगा। तो रामचरण जी बोले, मत मार बेटा, कुछ तो तरस खा, मैं तेरा पिता हूँ। तो संजय दांत पीसते हुए बोला, पिता है तभी सिर्फ मार कर ही छोड़ देता हूँ, वरना कोई दूसरा होता तो कब का जहर देकर मार दिया होता। बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? मैंने कितने अरमानों से रेखा के लिए गर्मा गर्म इमरती बनाई थी, और आप कब का चट कर गए, पता नहीं चला। हद होती है चोरी करने की भी। इधर रामचरण जी अपने बेटे को अपनी सफाई देते रहे, लेकिन बेटा था कि अपने पिता की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा जो हो गया था। उसकी पत्नी रेखा अगर दिन को रात कहती तो वो उसे भी सच मान लेता। ऐसी हालत थी संजय की। तभी रेखा ने कहा, सुनिए जी, इस बुड्ढे को ऐसे ही मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो मार खाता खाता ढीठ हो गया है। इसे पता है 2-4 थप्पड़ या डंडे मारोगे और छोड़ दोगे, फिर से ये वही काम करेगा जो इसका मन करेगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए, इस बुड्ढे के कपड़े उतार दीजिए और सारी रात कड़ाके की ठंड में बाहर आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए, और खाना पीना भी बंद कर देंगे। तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब कहीं इनको समझ में आएगा कि अपने ही घर में चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अरे इतनी सारी इमरती एक साथ कैसे खा लिया इस बुढ़े ने? मैं तो सोच सोच कर हैरान हूँ। बहू की बात सुनकर रामचरण जी लड़खड़ाती जुबान से बोले, बेटा, मैंने कोई इमरती नहीं खाई। मैंने तो इमरती को देखा भी नहीं कि वो कहाँ रखी हुई थी। मैंने तो बस तुम्हारी प्लेट की झूठी सब्जी के साथ इस प्लेट में रखी आधी रोटी को खाई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। झूठ बोलता है बुड्ढा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। रेखा ने गुस्से से कहा और अपने पति से ससुर को पिटवाकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो सारी इमरती तो रेखा ने ही खा ली थी, लेकिन अपने ससुर को पिटवाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। रेखा की बात मानकर संजय अपने पिता की जबरदस्ती कमीज खोलने लगा। तो रामचरण जी गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगे कि बेटा, मेरे साथ इतनी भी जाती मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, मेरे कपड़े मत खोलो, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वैसे भी पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी संजय खिसियानी आवाज में बोला, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाते हो और ऊपर से चोरी भी करते हो। तो रामचरण जी बोले, नहीं बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो हमेशा भगवान से
यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुनता। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगत रहा हूँ। रामचरण जी गिड़गिड़ाते जा रहे थे, पर उनके बेटे ने उनकी एक न सुनी और अपने पिता के ऊपर की कमीज उतार दी और उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आंगन में बिठाकर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बेचारे रामचरण जी एक तो बुढ़ापे के कारण पहले से ही कांप रहे थे, ऊपर से कड़ाके की ठंडी हवा उनके बदन को और भी कपकपा रही थी। बेचारे कभी घर के एक कोने में जाकर बैठते तो कभी आंगन में उस पेड़ के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करते, लेकिन ठंड इतनी जोरों की लग रही थी कि उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। वो रोते रोते दरवाजे को पीट रहे थे और बोल रहे थे, अब कभी तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा। बहू, मुझे चाहे तो तुम एक सप्ताह तक भूखे रख लेना, लेकिन अभी तो अंदर आने दो। बेटा, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। संजय बेटा, दरवाज़ा खोल दो ना। बहू, ओ बहू, एक बार तो दरवाज़ा खोल दो। इस बूढ़े पर तो रहम करो। रामचरण जी चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन उनकी ये बातें उनके बेटे बहू ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो रामचरण जी बेचारे मेन गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे ताकि उन्हें कुछ गर्माहट महसूस हो, लेकिन बेचारे बूढ़ा शरीर कितना तेज भाग सकता था। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक फटी हुई किसी की गंदी कमीज दिखाई दी। उन्होंने उसे उठाया और उसे झाड़ कर उसे ही पहन लिया। वह कमीज इतनी फटी हुई थी कि वो उनके बदन को भी सही से ढक नहीं पा रही थी। रामचरण जी ने कमीज को पहनकर देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो चुस्त होकर वहीं उस पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अतीत में खो गए। संजय की माँ सीता जी कई दिनों से बीमार थी। रामचरण जी ने उनका इलाज तो बहुत करवाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और एक दिन सीता जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। जैसे सब बच्चे अपनी माँ से जुड़े होते हैं, वैसे ही संजय भी सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद संजय के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव, परिवार और रिश्तेदारी के लोगों ने रामचरण जी को बहुत समझाया कि संजय अभी छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है, इसलिए दूसरी शादी कर लो। लेकिन सौतेली माँ उनके बेटे संजय को दुख देगी, ये सोचकर रामचरण जी ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही उसे पालने का ठान लिया और कभी किसी तीसरे को अपने बीच नहीं आने दिया। पर आज वही उनका बेटा संजय किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। खैर, दोनों बाप बेटे अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन संजय अब अपने पिता से खिंचा खिंचासा रहने लगा था। अगर वह बीमार पड़ते तो वो घर में कैद सा हो जाता और ये सब संजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए एक दिन संजय ने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने एक लड़की भी देख रखी है। तो श्यामलाल जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो लड़की हमारे घर के लायक है भी या नहीं। कितने सालों बाद इस घर में किसी औरत के पांव पड़ेंगे तो हमारा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो संस्कारी है भी या नहीं। रामचरण जी ने कहा। तो संजय बोला, पापा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वो यहीं पर आएगी, फिर जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा। अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है मेरे पास। ये कहकर संजय वहाँ से चला गया और अगले ही दिन संजय रेखा को कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले आया। रामचरण जी ने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर रेखा खुश होने की बजाय व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वाह पापा जी, आपकी हरकत देख के तो लग रहा है कि मुझे यहाँ सास की कोई कमी महसूस नहीं होगी। फिर तो आपको रसोई का काम भी आता ही होगा ना। रेखा की ऐसी उल्लास भरी बातों से रामचरण जी का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोले और अपनी रस्म करते रहे। तो संजय झुझलाते हुए बोला, पापा, अब ये सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतज़ाम कर लीजिएगा। अब नहीं बहू, आते ही रसोई में तो नहीं जाएगी ना। तो रेखा झट से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या उनके रहते तो मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो, आपने मुझसे ये वादा किया था और आपको ये निभाना पड़ेगा। आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। रेखा का गुस्सा होते देख संजय ने कहा, अरे हाँ बाबा,
वैसे भी ये पूरे दिन घर पर रहकर करेंगे भी क्या। तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगा, ये मेरा वादा रहा तुमसे। बस अब तो खुश हो ना। कहते हुए संजय रेखा को अंदर लेकर चला गया। तो उन दोनों की बातें सुनकर रामचरण जी हैरान हो गए। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। 1 साल बाद रेखा ने एक बेटे को जन्म दिया तो रामचरण जी बहुत खुश हुए कि अब वो अपने पोते को खूब खिलाएंगे। लेकिन उनका ये सपना भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि बहू अपने बेटे को कभी भी रामचरण जी को नहीं देती थी। समय बीता। रामचरण जी अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए थे। घर का काम हो या बाहर का, सारे काम की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जब कभी वो बीमार भी पड़ जाते तो भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, ना ही कोई उनकी सेवा करता। एक दिन रामचरण जी बाथरूम साफ करते करते फिसल कर गिर गए और उनका सिर दीवार से जा लगा। तो सर से खून की धारा बहने लगी। वो खून को हाथ से दबाते हुए रेखा के पास गए और बोले, बहू, बाथरूम में गिरने की वजह से मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो रेखा ने कहा, अच्छा आप गिरते पड़ते रहो और हम डॉक्टर के पास लेके जाते रहें, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। चुपचाप बैठे रहिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को हमारे सर से कब उठाएगा। वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में गई और अपना पुराना सा दुपट्टा लाकर अपने बेटे आकाश के हाथ में देते हुए बोली, जाओ उस बुड्ढे को दे आओ, बांध लेगा अपने सर पर। तो आकाश उस दुपट्टे को लेकर रामचरण जी के पास गया और बोला, ये लो दादाजी, इसे बांध लो। तो रामचरण जी ने खून को रोकने के लिए उस दुपट्टे को अपने सर पर बांध लिया। वह दर्द से छटपटा रहे थे, लेकिन रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शाम को संजय घर पर आया तो उसके बेटे आकाश ने सारी घटना के बारे में बताया। तो संजय अपने पिता को देखने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन जब कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि रामचरण जी बेहोशी की हालत में पड़े थे। वो जल्दी से रामचरण जी को अस्पताल लेके गया और उन्हें दवाई दिलवाकर घर ले आया और रेखा से कहा, रेखा तुम पागल हो गई हो क्या। पिताजी के सिर से खून लगातार बह रहा था, ऐसा तो सारा खून बहकर मर जाते, फिर सोचा है क्या होता। तो रेखा चिल्लाते हुए बोली, अरे मरता है तो मरने दो ना, ताकि पीछा छूटे इस आफत से। इसने करवाया है ना अस्पताल में हमारा खर्चा, अब देखो इससे कैसे वो पूरा खर्चा वसूलती हूँ। बड़बड़ाते हुए रेखा अपने कमरे में चली गई। अस्पताल से आकर रामचरण जी अपने कमरे में लेटे थे। अधिक खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, पर ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनका बेटा उनके पास आया और ना ही बहू। अंत में उठकर रामचरण जी ने अपनी बहू रेखा को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। तो रेखा दंदनाते हुए आई और बोली, रोटी कौन सी रोटी, जो अस्पताल में खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो समझो गई। अब 3 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर बुड्ढे। बहू की बातें सुनकर रामचरण जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद अब तो वह भूखे ही भगवान के पास चल बसे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से नहीं मिलती। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपने पेट को कपड़े से बांधते, तो कभी पूरा पूरा जग का पानी पी लेते, तो कभी सोने की कोशिश करते, परंतु उस बुजुर्ग को राहत नहीं मिल पा रही थी। तभी उनका पोता आकाश चुपके से उनके पास आया और अपने दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोला, दादाजी, ये दूध मम्मी ने मुझे पीने के लिए दिया है, लेकिन मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से इसे पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। आप जल्दी से इसे ख़त्म कर दीजिए। आकाश के इस अपनेपन भरे प्यार से रामचरण जी और भी भावुक और विभोर हो गए और अपने कांपते हुए हाथों से वो दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगे। हाथ कांपने की वजह से दूध के टप्पे नीचे गिर गए। तो जब दूध खत्म हो गया तो वो जमीन पर गिरे दूध को भी उंगलियों से चाटने लगे। उनको ऐसा करता देख आकाश बोला, दादाजी, आपको जितने दिन सजा मिली है ना, मैं उतने दिन आपको दूध लाकर दे दिया करूँगा, लेकिन आप ऐसे ज़मीन पर गिरे दूध के छींटे मत चाटिए, वरना फिर से बीमार हो जाओगे। तो रामचरण जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये दूध के छींटे अगर बहू देख लेगी तो तुझे बहुत मारेगी, इसलिए चाट रहा था बेटा। तो आकाश जल्दी से कोई पुराना कपड़ा लाकर उस दूध को पोंछकर वापस जाने लगा। तो रामचरण जी बोले, बेटा, बच्चों की बात भगवान जल्दी सुनते हैं, तुम भगवान से कहो ना, इस बुड्ढे को अपने पास जल्दी बुला ले। रामचरण जी ने बड़े ही करुणा स्वर में कहा। तो आकाश बोला, दादाजी,
मम्मी पापा आपको बहुत तंग करते हैं ना। मैं भगवान से ये कहूँगा कि भगवान उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर दे। इतना कहकर आकाश वहाँ से भाग गया। और उसी प्रकार अगले दिन भी आकाश जब दूध लेकर अपने दादाजी के पास गया तो रेखा ने उसे देख लिया। फिर क्या था, उसने बड़ा चढ़ाकर वो बात अपने पति संजय को बताई। तो संजय ने रामचरण जी को बहुत बुरा भला सुनाया। समय बीता। अब आकाश धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा। तो रेखा ने उसे पढ़ाई के बहाने घर से बाहर भेज दिया। आकाश के बाहर जाते ही रेखा का वही रवैया रहा। वह आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर रामचरण जी को अपने पति से पिटवा ही देती थी। यहाँ तक कि खाना भी उनको कभी ताज़ा नसीब नहीं होता था। एक दिन बर्तन धोते हुए रामचरण जी के हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई, इसलिए बहू ने उन्हें दिन भर खाना नहीं दिया। जब शाम को रामचरण जी बर्तन धोने रसोई में गए तो संजय की थाली में थोड़ी सी सब्जी और आधी रोटी बची हुई थी। जब रामचरण जी उसे खाने लगे तो बहू ने उन्हें देख लिया और इसी वजह से बहू के कहने पर उनके बेटे संजय ने उन्हें कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया। और अगले दिन सुबह देखा तो रामचरण जी को अपने घर के बाहर ना देखकर दोनों बेटे बहू बहुत खुश हो गए कि चलो बुड्ढा कहीं जाकर ठंड की वजह से मर गया होगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। एक दिन संजय अपने काम पर से घर आया तो रेखा ने कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में क्या हुआ है, मुझे भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा, इसलिए आप जाकर पता कीजिए ना क्या बात हुई है। तो संजय बाहर जाकर पता करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराता हुआ वापस अपने घर आ गया और घर में घुसते ही घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और रेखा से बोला, रेखा, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वो भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर ना देखकर हम पर ही शक ना कर बैठे। लोगों ने जो हुलिया बताया उससे तो वो लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे। तो रेखा बोली, आप सबसे पहले तो अपने चेहरे से ये घबराहट को निकाल कर फेंक दीजिए, डरपोक कहीं के। और हाँ, अगर पुलिस आए तो कह देंगे कि हमारे बेटे से मिलने गए हुए हैं। लेकिन रेखा, अगर पुलिस आकाश से पूछेगी तो तुम जानती हो ना हमारा आकाश कैसा है। अगर हम ऐसे कहेंगे तो उल्टा वही हमसे पूछने लगेगा, दादाजी तो उसके पास गए ही नहीं हैं। उल्टा वो तो हम पर ही चढ़ जाएगा कि दादाजी घर से कब निकले थे और कहाँ गए हैं। तुम भी ऐसे ऐसे सुझाव देती हो कि एक दिन मरवा कर ही छोड़ोगी। संजय ने कहा तो रेखा बोली, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं और उनकी फ़ोटो भी दिखा देंगे। कहते हुए रेखा रामचरण जी की पुरानी फ़ोटो ढूंढने लगी। तभी दरवाजे को किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटकाया। तो संजय ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है तो उसके होश उड़ गए। वो तो डर के कारण थर थर काँपने लगा और पसीना पसीना हो गया और बोला, जी साहब बोलिए, कैसा आना हुआ। तो पुलिस वाले ने कहा कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा, यहाँ पास के ही तालाब में एक बुढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम छानबीन के लिए यहाँ चले आए हैं। पानी में डूबे रहने के कारण उनका चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका है, इसलिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। तो वो कहीं आपके पापा ही तो नहीं है। तो रेखा झट से बोली, नहीं नहीं जी, हमारे पापा जी तो बिल्कुल ठीक है, वो अभी तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं। ये देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो। जैसे ही रेखा ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाया तो पुलिस वाले ने कहा कि आप बात करवाइए उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि आपके पापा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। जी वो क्या है ना, पापा जी इस बार अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं, इसलिए काफ़ी दिन लग गए। संजय ने हकलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी आऊँगा। इतना कहकर जैसे ही पुलिस वाले वहाँ से जाने के लिए मुड़ा तो रामचरण जी की बेटी प्रीति वहाँ आ गई और संजय से बोली, भैया पापा तीर्थ यात्रा पर कब गए हैं और आपके पास उनकी ये फ़ोटो कहाँ से आई। ये तो पापा की कई साल पुरानी फ़ोटो है। पापा मम्मी की इस फ़ोटो को मैं भी कब से ढूंढ रही थी। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। जब मम्मी जिंदा थी ये फ़ोटो तो तब की है ना। ये तुम क्या कह रही हो। तो उस पुलिस वाले ने प्रीति से पूछा, हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, इस फ़ोटो को इन्होंने आपको दिखाया वो तो आधी अधूरी है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है जो कि उनके बेटे ने ही मुझे भेजी थी। ये देखिए सर, ये रही पूरी फ़ोटो। इतना कहकर प्रीति ने अपना मोबाइल पुलिस वाले के सामने बढ़ा दिया, जिसमें रामचरण जी और उनकी पत्नी सीता जी
साथ में खड़े थे। तो फिर इसका मतलब वो लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम लोग अपने तरीके से बुलवाएं? नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब तक कैसे गए। हमने उन्हें नहीं मारा। इतना कहकर संजय शांत हो गया। तभी रेखा बोली, हाँ सर, हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, लेकिन पता नहीं वो कैसे उस तालाब तक पहुंच गए। हम तो बस उन्हें सज़ा देना चाहते थे ताकि वो आगे से चोरी ना करें। तभी पास में खड़ी प्रीति ने कहा, अच्छा भाभी, पापा ने क्या चुराया था? जरा मैं भी तो सुनूं। कहते हुए प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। तभी कार से उतरकर रामचरण जी का पोता आकाश भी वहां आ धमका, जो लॉ की पढ़ाई पूरी करके आजकल नौकरी भी करने लगा था। उसने अपनी बुआ के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाते हुए चुप कराया और अपने पापा से पूछा, बताइए पापा, दादाजी ने आपका कौन सा ऐसा कीमती सामान चोरी कर लिया था? हमें भी तो बताइए। आकाश, तू चुप रह। तू कुछ नहीं जानता बेटा। तेरे दादाजी पागल हो गए थे। वो जो कुछ भी करते थे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी कीमती सामान। इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची ताकि वो डर कर ऐसा नहीं करेंगे। संजय ने कहा। तो आकाश बोला, नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से पूछताछ कीजिए। ये सब कुछ सच सच बता देंगे। संजय और रेखा दोनों अपने बेटे आकाश से गिड़गिड़ाते हुए बोले, आकाश बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो आकाश गुस्से से बोला, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने माँ बाप कहते हुए। मेरा कोई माँ बाप नहीं है। जिन्होंने मेरे दादाजी के कपड़े उतार कर तालाब में धक्का देकर मार डाला, ऐसे हैवान लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को अपने साथ। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है। मैं सब सच बताती हूँ। कहते हुए रेखा ने उस दिन की सारी घटना सबके सामने बता दी। तभी आकाश ने आवाज़ लगाई कि अंदर आ जाइए दादाजी। अपने सामने रामचरण जी को जिंदा देखकर संजय और रेखा के तो होश ही उड़ गए थे। आज ये पहले वाले गरीब दुखिया रामचरण जी नहीं थे। ये तो सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर चमकदार चश्मा पहने हुए थे। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही हैं ना जो कल वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने आए थे और 5 लाख की धनराशि दान में भी दी थी। ये सुनकर संजय और रेखा की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये सब कैसे हुआ। पापा, आप यहाँ? मतलब फिर उस तालाब में कौन था? संजय ने चौंकते हुए पूछा। तो आकाश बोला, पापा ठहर जाओ जरा, सब बताता हूँ। दादाजी को अंदर तो आने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे। तभी भार्गव अंकल ने उन्हें देख लिया था। उन्हें उनकी हालत देखकर ही समझते देर नहीं लगी कि ये सब आप लोगों के ही कारनामा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बुआ को फ़ोन किया, क्योंकि बुआ ने हमारे घर के आसपास के सभी लोगों को अपना नंबर दे रखा था ताकि दादाजी को कोई भी परेशानी हो तो उन्हें तुरंत कॉल करें। फिर बुआ ने मुझे फ़ोन किया और हम दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। तब तक हमने भार्गव अंकल को दादाजी पर नज़र रखने के लिए कहा। जब हम दोनों दादाजी के पास पहुंचे तो देखा बेचारे सड़क पर पड़ी धूल भरी शर्ट को पहने हुए थे। सच कहूँ तो हमारी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जितना तरस हमें दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तो उस समय आप लोगों से जवाब मांगने जा रहा था, लेकिन बुआ ने मुझे रोक दिया और सही समय का इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैंने भी सोचा सिर्फ सवाल जवाब से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए तो उचित दंड भी मिलना चाहिए। इसलिए बुआ दादाजी को अपने साथ लेकर चली गई, उनकी अच्छे से देखभाल की और फिर हम दोनों ने मिलकर उनकी हिम्मत बढ़ाई कि वो पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ताकि वो अपने आप को बोझ ना समझें। इसलिए फूफा जी ने अपनी कंपनी में उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया और अच्छी खासी पेमेंट भी देने लगे। आज दादाजी ने पूरी कंपनी को संभाल रखा है। जो आप लोगों ने उन्हें दुख दिया है, उस दुख से निकलने का बस एक ही तरीका था हमारे पास। इतना ही नहीं, दादाजी ने एक वृद्ध आश्रम भी खुलवाया है और वहाँ अपने जैसे लोगों को शरण दी है। उनके काम से प्रसन्न होकर सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। अब ये कोई गरीब रामचरण जी नहीं है, बल्कि इस शहर के जाने माने लोग हैं। पिता की हैसियत देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपके गुनहगारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी,
तो आपके गुनहगार आपके सामने हैं। आप जो सज़ा देना चाहें इन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सज़ा देगा बेटा। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है, इन्हें इस समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस वाले ने कहा। तभी आकाश बोला, पापा, उस तालाब में किसी की लाश नहीं थी। वो तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए करतूतों का बख्यान कर सकें। ये तो अच्छा हुआ जो आप लोग जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं ऐसी ही ठंड में आपको घर से निकालता तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा ही मुश्किल होता, और शायद तब आपको रास्ते में गिरी हुई कोई फटी हुई कमीज भी ना मिलती, आकाश ने कहा। तभी रामचरण जी स्वयं अपने बेटे का कॉलर पकड़कर बोले, तूने मुझे न जाने कितने ही चाटे मारे, और आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है उसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा ज़ोरदार चाटा मारा है। ये तमाचा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रामचरण जी के मुंह से इतना सुनते दोनों बेटा बहू पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन रामचरण जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और पुलिस के हवाले कर दिया। आकाश ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर आ गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे।